सभी को गुड इवनिंग। आ जाएं क्लास में जल्दी से। आज क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी मेरी वाली, गुलनाज मैम की प्रॉपर क्लास रहेगी। आज से 2 क्लास शुरू हो गई है, ठीक है। अभी भी यहाँ का काम चल रहा है जो कि जल्दी से हो जाएगा, लेकिन क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी अभी। क्लियर है? चलो आज छोटा सा एक टॉपिक डाल दो, आपदा एवं आपदा प्रबंधन करके। जल्दी से डाल दो, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। और आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है एक बार क्लियर कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है क्लियर कर देना। क्लियर है? चलो, आपदा एवं आपदा प्रबंधन वाली चीज़ जो बोलूँगा ना, उसको बस कहानी किस्से टाइप सुनते जाना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा उसको लिखा दूंगा। क्लियर है? चलो सबसे पहले लिखो आपदा क्या है, ठीक है। चलो तो आपदा क्या है? जब कोई चरम घटना होती है, कुछ प्रकोप फैलता है और जब वह मानव श्रुति का रूप ले लेता है, ठीक है। जब वह श्रुति का रूप लेता है मतलब जनहानि होने लग जाती है, ठीक है। मानव श्रुति होती है तो का रूप ले लेता है। क्लियर है? किसका रूप ले लेता है? आपदा का रूप ले लेता है, ठीक है। जनहानि होती है, मानव श्रुति होती है, ये सारी चीजें होती है, तो वो आपदा कहलाता है, ठीक है। आपदा को फिर से हम कैटेगराइज करेंगे किसमें? 2 भागों में। एकदम आराम से देखना, आपदा को हम फिर से कैटेगराइज करेंगे किसमें? 2 भागों में। आपदा को हम फिर से कैटेगराइज करेंगे किसमें? 2 भागों में, ठीक है। आपदा को हम फिर से कैटेगराइज करेंगे 2 भागों में। पहला हो जाएगा हमारा प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, और दूसरा हो जाएगा हमारा मानवीय आपदा। मानवीय आपदा का मतलब ये है, मानवीय आपदा की जगह आप लिख सकते हो मानव जनित आपदा भी, ठीक है। मानव जनित आपदा को ये देख लो कि मतलब ऐसी आपदा जो मानव के क्रियाकलाप और कारणों से उत्पन्न हो। क्लियर है? ऐसी आपदा जो मानव के क्रियाकलाप और क्या है, मानव के द्वारा क्या हो, उत्पन्न हो, उसको हम मानवीय आपदा कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाभिकीय परीक्षण करते हैं, मतलब हम अपने देश में क्या कर रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, या कुछ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, या युद्ध हो गया, युद्ध हो गया तो बम फेंके और क्या किए, ये सारी चीज की है। तो ये वाली जो आपदा आती है, युद्ध के कारण एक विभीषण सी आपदा आ गई, जनहानि की मतलब जनहानि बहुत ज्यादा हुआ, तो ये सब आपदा क्या कहलाएगा? मानव जनित आपदा कहलाएगा। क्लियर है? नाभिकीय परीक्षण किए, मानव जनित। इवन जनसंख्या विस्फोट भी क्या है? मानव जनित आपदा का ही रूप है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदा की, तो प्राकृतिक आपदा को हम यहाँ पे फोकसली पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्राकृतिक आपदा क्या है? मतलब प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न ऐसी घटनाएं जिससे मानव को क्षति हो, जान माल की हानि हो, क्या कहलाएगा? प्राकृतिक आपदा कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अचानक से क्या हो गया, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, किसी राज्य में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? वहां पे बाढ़ आ गया, बाढ़ की आपदा आई हुई है। क्लियर है? किसी राज्य में क्या हो गया, बहुत ज्यादा भूकंप आ गया, तो क्या कहलाएंगे हम उसको? भूकंप वाली आपदा वहां पे आई हुई है। कई बार क्या होता है, चक्रवात, आपने नाम सुना है सभी ने, हरिकेन, टाइफून, उड़ीसा के तटों पे आई मतलब एक बहुत ही भयंकर वो चक्रवात आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इतने घर नष्ट हो गए, इतने पेड़ गिर गए, इतने लोग क्या हो गए, लापता हो गए। सुनामी आया था, सुनामी आया जिसमें इतने सारे लोग मारे गए। तो ये सभी जो नेचुरल तरीके से यानी कि प्राकृतिक तरीके से आते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा। क्लियर हो गया एकदम से? उसे हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा। क्लियर हो गया सभी को? चलो तो प्राकृतिक आपदा में आप भूकंप डाल दो, पहला आप भूकंप डाल दो, पहला आप भूकंप डाल दो। प्राकृतिक आपदा में आप भूकंप डाल दो। अब भूकंप क्या है? भूकंप, भू
भूकंप, जब हम उसका विच्छेद करते हैं, भूकंप का संधि विच्छेद करते हैं, तो हमें मिलता है भू धन कंप, अर्थात भू मतलब भूमि, कंप का मतलब कंपन करना या कांपना, अर्थात भूमि का कंपन करना या कांपना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। एकदम आराम से समझ में आ गया। भूकंप, भूमि का कंपन करना, ठीक है, भूमि का कंपन करना या कांपना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। क्लियर है? एकदम आराम से समझ में आ रहा है सबको? ऐसा तो नहीं है कि आगे बढ़ गए हैं? ठीक है। अब भूकंप का कारण क्या है? भूकंप के बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे मान के चलो क्या हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ठीक है, लावा बाहर आया, तो क्या करता है वो, उसके आसपास के एरिया में भूकंप का क्या बन सकता है? खतरा ला सकता है, उसके कारण भूकंप होता है। दूसरा, प्लेट विवर्तनिक घटनाएं होती है, प्लेट क्या है, इधर उधर फैल जाते हैं, जो पृथ्वी वाला एरिया है, ठीक है। तीसरा क्या होता है? रिफ्टिंग एंड फॉल्टिंग, यानी कि भ्रंशन की क्रिया बोलते हैं। भ्रंशन की क्रिया आपने ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। क्या हुआ था, याद आ रहा है क्या? गोंडवाना टाइम, ये सब टाइम लाइन से आपने पढ़े हो, तो उसमें क्या हुआ था? भ्रंशन की घटना हुई थी, भूमि का एक हिस्सा नीचे धंस गया था, एक ऊपर आ गया था, जिस वजह से भी क्या होता है? भूकंप की घटना उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये सब उसके भूकंप के क्या हो गए हैं? कारणों में से एक हो गए हैं। अब भूकंप में क्या चीज आपको याद रखना है, ध्यान रखना। अब मान के चलो कोई सा ये एक सरफेस है, ठीक है, मान के चलो कोई एक वो है, तो यहां पे मान के चलो यहां पे क्या आया है? भूकंप आया है। मान के चलो जो लोग देख रहे हैं वो लोग देखते हुए चलो, और जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं वो लोग आराम से देखते हुए चलो, वो लोग मेरी आवाज को सुन के चलो। मतलब मान के चलो एक चौकोन सा डब्बा बना लो या एक गोला खींच लो, गोले के नीचे में आप क्या लिख लो? भूकंप का केंद्र। भूकंप का केंद्र मतलब हम कई बार पढ़ते हैं ना न्यूज में, भूकंप का केंद्र रहा भूटान, भूकंप के केंद्र में रही इतनी ज्यादा तीव्रता, ठीक है। तो ये भूकंप का केंद्र है, और जहां पे हमें इसका क्या दिखता है? इफेक्ट दिखता है। जहां पे हमको इसका इफेक्ट दिखता है, इसको हम क्या बोलते हैं? भूकंप का सरफेस। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? भूकंप सरफेस या भूकंप अधिकेंद्र बोल सकते हो, ठीक है, अभिकेंद्र बोल सकते हो, अभिकेंद्र, ठीक है, ठीक है। जहां से भूकंप जनरेट हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? भूकंप का केंद्र। और जहां पे इसका इफेक्ट दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? अभिकेंद्र बोल रहे हैं, ठीक है। भूकंप जिस सरफेस पे दिखता है, जहां पे इफेक्ट दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बोलते हैं। और अगर मैं इसी भूकंप की बात करूंगा तो आप एक चीज ध्यान रखना, भूकंप भी जो होता है वो प्राथमिक, गौण या तो फिर लंबे पीरियड के लिए एक मंद सा क्या रहता है? भूकंप होता है। मतलब इसको भी हम क्या किए हैं? कैटेगराइज कर दिए हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज समझ में आई क्या? जहां से भूकंप जनरेट होता है, जहां पे भूकंप आता है, शुरू होता है, उसको हम भूकंप का केंद्र कह देते हैं। और ऊपर जहां सरफेस में इसका इफेक्ट दिखता है, जान माल की हानि जहां पे शुरू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बोलते हैं उस सरफेस को। क्लियर हो गया सबको? चलो, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, अब मैं बता दे रहा हूं, अब भूकंप को भी यहां पे इन सारी चीजों को लिखते हुए चलना। भूकंप को भी हम क्या करते हैं? कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया प्राथमिक, भूकंप की प्राथमिक मतलब जो भूकंप आया है, भूकंप से क्या होता है? उसका जो लेवल रहता है, जो तरंगे उत्पन्न होती है, जो कंपन करने का वो रहता है। तो मैं यहां पे बोल दिया प्राथमिक तरंग। दूसरा मैंने बोल दिया द्वितीयक तरंग या गौड़ तरंग। गौड़ तरंग। और तीसरा क्या रहता है?
ये क्या रहता है, सरफेस पर लॉन्ग पीरियड वेव रहता है, सरफेस पे एक लॉन्ग पीरियड वेव रहता है। ठीक है, सरफेस पे एक लॉन्ग पीरियड वेव्स रहता है। ठीक है, ये चीज एकदम आराम से समझना। पहले मैंने क्या बोला, प्राथमिक तरंग, दूसरा मैंने बोला द्वितीयक या गौड़ तरंग, और तीसरा मैंने बोला सरफेस पे लॉन्ग पीरियड के लिए क्या रहता है, वेव्स रहता है। ठीक है, मतलब मंद मंद और लंबे समय वाला क्या रहता है, तरंग रहता है। तो यहां पे लिख लो, ये जो प्राथमिक तरंग रहता है या भूकंप रहता है, ये सरफेस पे मतलब सतह पर और पानी पर दोनों पे ही आ सकता है, ये वाला भूकंप। क्लियर है, जो प्राथमिक वाला रहता है वो सतह और पानी दोनों पे ये वाला तरंग आ सकता है। ठीक है, प्राथमिक वाला जो तरंग है वो सतह और पानी दोनों में आ सकता है। इसको सतह लिख लो, सतह और पानी दोनों पर ये वाला तरंग आ सकता है। ठीक है, द्वितीयक तरंग जो है केवल सतह पर आता है, द्वितीयक तरंग केवल सतह पर आता है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब यहां पे ये देखना, जो प्राथमिक तरंग है ये इसकी जो तीव्रता रहती है वो क्या है, अधिक रहती है। द्वितीयक तरंग या गौड़ तरंग जो है इसकी तीव्रता क्या रहती है, औसत रहती है, इसकी तीव्रता औसत रहती है। और ये जो हमारा सरफेस पे लॉन्ग पीरियड वेव रहता है इसकी तीव्रता क्या रहती है, मंद रहती है। और इसके बगल में लिख लेना, ये मंद तीव्रता जो रहती है सबसे ज्यादा हानिकारक रहती है। ठीक है, मंद जो है वो सबसे ज्यादा हानिकारक तरंग है। ठीक है, अब यहां पे लिख लो एक और नोट डाल के, जहां रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ती है, रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ती है, क्या होता है वहां पे, क्या होता है फिर, भूकंप आता है, वहां पर भूकंप आता है। रेडॉन गैस की मात्रा जैसे ही बढ़ती है वहां पर भूकंप आता है। अब एक और पॉइंट लिख लो आप इस नोट्स में, फेरिल मर्केली स्केल, फेरिल मर्केली स्केल, रिएक्टर स्केल या रिक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल लिख लो या रिक्टर स्केल, और बड़ा सा लिख लेना सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। ये सभी क्या है, भूकंप और भूकंप संबंधी मापन से संबंधित है। सभी भूकंप व उनके मापन से संबंधित है, उनके मापन से संबंधित है, भूकंप व उनके मापन से संबंधित है। क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये जो भूकंप वाला है हमारा, उसमें प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग जिसको हम गौड़ तरंग बोलते हैं, और तीसरा क्या रहता है, मंद सरफेस पर लंबे पीरियड के लिए वाला तरंग रहता है। ठीक है, प्राथमिक तरंग जो रहता है अत्यधिक तीव्र रहता है, गौड़ तरंग जो रहता है औसत रहता है, और जो अंतिम वाला है वो क्या रहता है, मंद रहता है। और चूंकि जो मंद रहता है वो सबसे ज्यादा हानिकारक है। मैं जब प्राथमिक तरंग की बात करता हूं तो याद रखना, प्राथमिक तरंग जो है सतह पर और पानी दोनों पर आ सकता है, द्वितीयक तरंग जो है केवल सतह पर आता है। क्लियर है, और तृतीयक वाले में लिख लेना ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। उसके बाद मैंने बोला जहां पर रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ती जाती, मात्रा, जहां पर रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ती जाती है, मतलब ये सूचक है कि वहां पे क्या आएगा, वहां पर भूकंप आएगा। उसके बाद एक और पॉइंट मैंने यहां पे क्या बताया है, फेरिल स्केल,
फेरिल, रिएक्टर या रेक्टर पैमाना, उसके अलावा मैंने बोला है फिर क्या है, मर्केली स्केल और सिस्मोग्राफ। ये सभी जो टर्मिनोलॉजी है भूकंप और भूकंप संबंधी मापन के जो वो है उससे संबंधित है। क्लियर है? तो ये पहले वाला प्राकृतिक आपदा आप आराम से समझ गए हैं, ऐसे एज्यूम करते हैं। चलो यहां तक समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया। चलो इसके बाद वाले जो आपदा है उनको केवल आप सुन लीजिए। क्लियर है? इसके बाद वाले आपदा को आप आराम से सुन लीजिए। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, किसी स्थान पे बहुत ही तेज क्या हुई, वर्षा हुई, बहुत ज्यादा तूफान आ गया। ठीक है, पानी का स्तर बढ़ गया, जमीन जो है वो नॉर्मल सोखने की क्षमता जो होती है अब उससे ज्यादा वो नहीं सोख सकता। ठीक है, बादल फट गया, ग्लेशियर पिघल रहा है। ठीक है, बड़ा सा क्या बोलते हैं, ग्लेशियर टूट के नदी में गिर गया और वो इतना बड़ा है कि ग्लेशियर टूटने से आसपास के पूरे हिस्से में नदी का पानी फैल गया और जिससे जान मान को हानि हुई है और साथ ही साथ भूमि की इतनी क्षमता नहीं है कि वो उस पानी को तुरंत सोख सके। क्या कहलाएगा, बाढ़ कहलाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बाढ़ कहलाएगा। ये ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। क्लियर है, बाढ़ क्या है समझ जाओगे आप, मतलब अचानक से बादल का फटना, अचानक से तूफान का आ जाना और पानी का मतलब पूरे तरफ क्या हो जाना, फैल जाना, मृदा का अपरदन होना और मृदा का अपरदन इस लेवल तक बढ़ जाना कि जान माल की हानि हो। ये सारी चीज किस में आएंगी, बाढ़ में आएंगी। बाढ़ समझ में आ गया सबको? और ये भी हमारा क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। आप देखते हो कई बार क्या हुआ, अत्यधिक वर्षा की वजह से राज्य के इस क्षेत्र में आया बाढ़। ठीक है, इतने लोग मारे गए, इतने लोग हुए लापता, ऐसे आप न्यूज चैनल के हेडलाइंस में देखते हो। तो ये हो गया हमारा छोटा सा बाढ़। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत कम ही आएगा और आएगा तो आप लिख लोगे, बना लोगे, या करंट से आएगा कि किस राज्य में अभी बाढ़ आया है या किस राज्य में कब कौन सा एक नॉर्मल सा बाढ़ आया था जिसमें जितनी जनहानि हुई थी, या कौन सबसे विशाल और विकराल बाढ़ था। इस तरह के क्वेश्चंस करंट से मैक्सिमम इससे आपसे पूछेंगे। ठीक है, अब अगला है मान के चलो चक्रवात। ठीक है, तो चक्रवात अभी हम भूकंप पढ़ते टाइम भी देखे थे कि चक्रवात आता है, साइक्लोन, ये सारी चीज। तो क्या होता है एक्चुअली, इसका बेसिक फिनोमिना क्या है, तो केवल एक बच्चों टाइप वाली डेफिनेशन आप समझ लो। क्या होता है, गर्म वायु है जो ठंडी होके क्या करती है, ऊपर उठने लगती है, और ठंडी वायु जो है, ठीक है, कम दाब वाली वायु जो है उसको चारों तरफ से घेर लेती है। ठीक है, और एक वलय का आकृति बना के क्या होता है, तेज तेज घूमता है और उससे क्या होता है, साइक्लोन यानी कि चक्रवात आता है। ठीक है, चक्रवात आने के मतलब के लिए दो पवनें महत्वपूर्ण हो सकती है, एक तो पछुआ पवने और दूसरा हमारा व्यापारिक पवने। ठीक है, पछुआ पवन और व्यापारिक पवन क्या होता है, चक्रवात के लिए कहीं ना कहीं क्या होती है, जिम्मेदार होती है। आपने देखा है उड़ीसा के तट पर आया चक्रवात, बंगाल की खाड़ी में आया बड़ा चक्रवात। तो चक्रवात से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे किस में पूछा जाएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा जाएगा। क्लियर है, चक्रवात से संबंधित चीजें भी आपसे करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। उसके बाद भूस्खलन, मतलब भूमि का स्खलित हो जाना, मतलब टूट कर गिर जाना। तो मोस्टली ये वाली समस्या कहां पे है, भूस्खलन वाली। जो पहाड़ी जो हमने देखा, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद लद्दाख वाला, उसके बाद हिमाचल प्रदेश वाला एरिया। तो क्या हो रहा है, मेन जो हिमालय वाला है ना, हम हिमालय को जब देखते हैं ना कि हिमालय का निर्माण पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, महान हिमालय, फिर उसके बाद क्या है, बीच वाला लघु हिमालय, फिर शिवालिक, और उसके बाद एक पॉइंट हम लिखते हैं आद्य पर्यंत, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं हिमालय का विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं रहती है, बारिश होती है या कुछ होता है, तो भूमि अपने सेटलमेंट के लिए जो बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्र रहते हैं दबते हैं या कुछ होते हैं। इससे क्या होता है, भूमि का पहाड़ का हिस्सा टूट के नीचे गिरता है, जमीन का हिस्सा अलग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं। क्लियर है, ये भी आप सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी के टर्म पे हिसाब से याद रखना। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया
केवल हमारी अभी आधे घंटे की ही क्लास हुई है। अगली कक्षा में हम पर्यावरण को पूरा समेट देंगे। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दशक, महत्वपूर्ण दिवस और पर्यावरण से संबंधित और जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको हम एक नोट के फॉर्म में क्या करेंगे, पूरा बना लेंगे। तो ये मान के चलो अगली कक्षा में हमारा ये पर्यावरण वाला टॉपिक क्या है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है, संविधान, पंचायती राज या गणित। ठीक है, तो आज की क्लास, इस छोटी क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में आराम से लिख देना। ठीक है, चलो सभी से मिलते हैं अगली कक्षा में। गुड नाइट।